दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अल्तमश अंसारी दहीगेड़ा। आज हम रीट के बारे में चर्चा करेंगे और करीब हम 2 वर्ष बाद फिर से मिल रहे हैं। दोस्तों आप में से जितने भी रीट देने जा रहे हैं उनको मेरा सलाह रहेगी कि आपका मुख्य फोकस वो होना चाहिए। आपको ज्ञान कितना है वो तो आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। जितना आपको आता है उसको सहेज कर रखना आपकी पहली और बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपने सही से उसको सहेज कर रखा, आपका मन शांत, परीक्षा समय में आपका मन शांत और चित्त प्रसन्न है, आप किसी झिझक नहीं रहे हैं परीक्षा में, तो यकीनन 2 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे सही हो जाएंगे जो आपको नहीं आते थे या फिर आना मुश्किल था। और 2 से 5 प्रश्न ऐसे जो गलत होने वाले थे वो भी गलत नहीं होंगे। अगर आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका चित्त सजग रहेगा, चेतन रहेगा। अगर वैसे आप साइकोलॉजी अच्छी तरह पढ़ते हैं, पढ़ी हुई है आपने, रीट का सिलेबस में है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं आपको जिस साइकोलॉजी को आपने पढ़ी है उसको अमल में लाना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने मन को शांत और चित्त को प्रसन्न रखते हैं तो आपके ऐसे प्रश्न जो गलत होने से बच जाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं जो क्रॉस लाइन है, मतलब कट ऑफ लाइन है, उसके ऊपर चले जाएंगे और जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। इसीलिए आप गोले भरते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके गोले भरते समय सीरीज में चेंज ना हो। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की लाइन वाले गोले ही भरें, उसमें भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखें। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपने जो पेपर कोड में लैंग्वेज भरी है उसी उसी के अनुसार आप लैंग्वेज के प्रश्न करें। गोले प्रश्न करने का तरीका, प्रश्न पत्र कैसे करें? प्रश्न पत्र में आपको ज्ञान सब है। प्रश्न पत्र आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। सबसे पहले ये मन में विश्वास बनाएं। ऐसा नहीं है कि पेपर कहीं से आ गया, पेपर वहीं से आया है जहां से आपने पढ़ा है। पेपर कहीं और से नहीं आया, पेपर कहीं और से नहीं आया, जहां से आपने पढ़ा है वहीं से पेपर आया है। इसलिए भाई निकाल दें, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको वो प्रश्न आ रहा है। अगर पेपर का लेवल कठिन है इसका मतलब है वो सबके लिए कठिन है। इसलिए पेपर करते वक्त कभी हताश नहीं होना कि मुझे इतने प्रश्न नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, आप पेपर को 30-30 प्रश्नों के भागों में डिवाइड करें, जैसे कि डिवाइड भी होता भी है। हम पहले 30 प्रश्न पढ़ेंगे, 30 प्रश्नों के टिक पेपर में लगाएंगे। उसके बाद पेपर की OMR शीट में उन 30 में से जैसे मुझे 20 आ गए तो मैं 20 के गोले भर लूंगा। जिससे 2 फायदे हैं। एक तो मुझे उनकी छटनी हो जाएगी, दूसरा पेपर की रिकवरी, मतलब है कि हमें पता लग जाएगा कि हाँ इतना तो मैंने कंफर्म कर लिया। दूसरी बात, गोले सटीकता से भरें और गोले भरने में भी आसानी होगी। उसके बाद जैसे फर्स्ट साइकोलॉजी, सेकंड आपका जो भी लैंग्वेज है,
फर्स्ट लैंग्वेज, उसका लेंगे। आपको 30-30 के डिवाइड में वो करना है। आपने इसमें से भी जैसे 30 क्वेश्चन पढ़े, 25 के आंसर आए, 25 पे आपके ने क्वेश्चन पे टिक लगाया, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पर टिक लगाया, और उसके बाद आप 30 में से 25 आंसर आपने किए, तो 25 के 25 गोले उसके जस्ट बाद भर लें। ऐसे करते करते आप पांचों भागों को, या सामाजिक है, लेवल 2 वाले हैं तो चारों भागों को आप आराम से कवर कर सकते हैं। इन चारों भागों को कवर करने में आपको अधिकतम समय 2 घंटे लग सकता है। अब शेष रहे प्रश्नों की बारी आती है। शेष रहे प्रश्नों में हम वापस रिवाइज करेंगे पेपर को। हमारे जैसे कि 25 से 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न छूटने की हो सकती है संभावना, जो हमें थोड़ा हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, या किसी में 2 आंसर में कंफ्यूजन हो सकता है, किसी में 3 आंसर में कंफ्यूजन हो सकता है, या कोई क्वेश्चन वो भी हो सकता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो वापस हम उसी पैटर्न से प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्रश्न पत्र हल करने में 1 से 30 का जो प्रश्न संख्या है उसको वापस लेंगे, उसमें जितना छूटा हुआ है उनको वापस रिवाइज देखेंगे। उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए उनको हल करने की कोशिश करेंगे। उनको बिल्कुल छोड़ देंगे जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, उनको करने की कोशिश करेंगे, उनको वक्त देने की कोशिश करेंगे जिनमें 2 उत्तर में कंफ्यूजन है, जो थोड़ा मेहनत के बाद आ सकता है। ऐसे प्रश्नों को हम समय देंगे। इसी प्रकार समस्त 5 भाग और 4 भाग हम पेपर के करेंगे। उसके बाद अब बचते हैं वो प्रश्न जो कि ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं आता, जिनका उत्तर हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, या फिर कभी ऐसे प्रश्न देखे ही नहीं है। पेपर में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए, आपके सामने ही ऐसे प्रश्न आएंगे। ऐसे प्रश्न अधिकतम सबके सामने आते हैं, अधिकतर सबके सामने, क्योंकि पेपर का लेवल इस प्रकार बनाया जाता है कि उसको टफ से टफ भी बनाया जा सके और इजी से इजी भी बनाया जा सके। उसका हर एक लेवल होता है। कुछ प्रश्न बहुत सीधे होते हैं, कुछ प्रश्न मीडियम होते हैं, कुछ प्रश्न मीडियम से थोड़े ऊपर होते हैं, कुछ प्रश्न हाई लेवल के होते हैं। उनको इसी पेपर के मुताबिक कंपटीशन करवाना होता है। बाकी आपने खुद साइकोलॉजी में पढ़ा है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रश्नों की जो हमें बिल्कुल नहीं आते। हमें सबसे अंत में ऐसे प्रश्नों को करना है। हाँ, एक और बात, मैथ्स के सवालों में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अगर थोड़ा मेहनत करें तो उनका उत्तर हम निकाल सकते हैं। अगर कुछ मेहनत की जाए तो उनका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी का सूत्र याद नहीं है किसी सवाल का, तो हम उसको एक एक नियम के द्वारा भी निकाल सकते हैं, हालांकि उसमें टाइम लगता है। ऐसे प्रश्नों को हम अंत में करें, और ऐसे प्रश्नों को उस वक्त करें जिस वक्त आप बिल्कुल भी, अब बचे हुए प्रश्नों में से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं। उस समय आप गणित के उन सवालों को उठाएं जिनको आप थोड़ी मेहनत करने के बाद हल कर सकते हैं। जैसे कि चित्रों को गिनना, चित्र में त्रिभुजों को गिनना, या फिर कुछ ऐसे तार्किक प्रश्न हो सकते हैं। अब अंत में हम ऐसे प्रश्न करेंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए आपके पास फिर भी टाइम बचेगा, करीब 20 से 25 मिनट, 20 मिनट बचेगा। आप अगर सुकून से पेपर देंगे, कोई जल्दी नहीं है, टाइम घटने की संभावना बहुत कम है। हाँ, इतना याद रखना कि तुम्हें टाइम का अंदाजा रहे, या फिर तुम बीच बीच में अपने शिक्षक से पूछते रहना कि कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम बाकी है।
तो दोस्तों, तुक्के लगाने की वास्तव में तो कोई ट्रिक नहीं होती है, फिर भी देखो वास्तव में कोई ट्रिक होती ही नहीं है। अंत में मैं आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रीट में जीत आपकी पक्की हो, आप सफल होकर लौटें, आपका सफर कामयाब रहे, सुकून से जाएं, इत्मीनान से जाएं और पूरा दृढ़ निश्चय करके जाएं कि हाँ मैंने वही पढ़ा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, तो पेपर उसी में से आएगा। बिल्कुल, अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, अगर आप में ऐसी भावना सोच रखी है मन में, क्योंकि जैसी सोच रखोगे प्रकृति भी वैसी ही देने के लिए आपको संकल्पित है। इसलिए नेगेटिव फैक्टर को छोड़ें और पॉजिटिव फैक्टर को अपनाएं। सफर इस प्रकार करें कि आने वाले दिन में, परीक्षा के दिन में आपको पीछे वाले दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे कि आपने एक दिन पहले सफर किया तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपके पेपर वाले दिन नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार सफर करें। नींद पूरी लें, मोबाइल रात में कम चलाएं ताकि आपकी आंखों को सुकून मिल सके। भोजन पूरा करें ताकि आप सुबह फ्रेश होने में दिक्कत ना हो। और भी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही तौर से आप स्वस्थ रहेंगे तो आप निश्चित ही कामयाब होंगे। एक बार फिर आप सभी को रीट में सफलता की मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सफल हों। मुझे पूरी उम्मीद है आप सफल होंगे। शुक्रिया।